जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव की भीतर जो देने की इच्छा थी, उसी की वजह से उन्हें अनेक गुरुओं ने अपनी शक्तियाँ प्रदान की थी। गुरुदेव व लासी झरने पर नहाने गए हुए थे, तो गुरुदेव जब ध्यान में थे तो लासी को उनका आभा मंडल दिखाई दिया और उनका भी ध्यान लग गया था। फिर गुरुदेव ने उन्हें आभा मंडल के विषय पर जानकारी दी और मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भीतर की ओर जाना बताया और यह जानना कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर गुरुदेव व लासी की मोक्ष और लिंग भेद के ऊपर चर्चा चल रही थी। अब आगे का पठन करते हैं। अरे बाबा लासी, वह एक स्थिति है जहाँ जाकर यह लिंग का भेद भी समाप्त हो जाता है। फिर सामने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, यह भी भेद नहीं रहता है। सामने वाला केवल एक आत्मा है, यही बात समझ में आती है। इस स्थिति तक पहुँचे बिना मोक्ष संभव नहीं है। प्रत्येक की समस्या अलग अलग रहती है। मैं इन सब में अटका नहीं हूँ, क्योंकि जीवन में सब सुख सुविधाएं भोग ली, स्त्री सुख भोग लिया, पर कहीं अटका नहीं, आगे बढ़ता ही चला गया। पर मैं अटका मेरे पूर्व जन्म के आश्वासनों में। जब तक लाखों आत्माओं को मार्ग नहीं बताता, तब तक मैं उस स्थिति में संपूर्णतः नहीं रह सकता हूँ। यह मेरी समस्या है। अब देखते हैं यह इस जीवन में होता है या नहीं, क्योंकि जीवन छोटा है और कार्य बहुत बड़ा है। हमें केवल आगे बढ़ना है। आगे क्या होगा वह तो अब समय ही बताएगा। चलो चलें, मठ की ओर चलें, बहुत देर हो गई है। हम सब लोग कुछ दिन उस मठ में साथ में रहे और बाद में एक दिन सुबह हम सब ने वापसी का निर्णय लिया। लासी और आनी के साथ मैंने भी वापसी की यात्रा प्रारंभ की। मैंने भी सब साथियों से विदाई ली और शीघ्र ही वापस मिलने का आश्वासन दिया और एक दूसरे से हमने विदाई ली। हम तीनों फिर अपने प्रवास में चलते रहे। अब तक लासी मेरे काफ़ी करीब आ गया था। हमारे आपस में बड़े मधुर संबंध हो गए थे, पर हम सदैव ध्यान रखते कि हमारी बातों में हम अलग ही न रहें। सदैव हम आनी को साथ लेकर ही चलते थे। सामान्यतः दिन भर प्रवास करते थे और रात के समय विश्राम करते थे। घना जंगल था। इतना घना जंगल था कि दिन में भी सूर्य दर्शन कुछ कुछ स्थानों पर ही हो पाते थे। बड़े बड़े वृक्षों की छाया ही जमीन पर बनी रहती थी। हम दोनों से आनी अधिक अनुभवी था। वह जैसे निर्देश देता था
वैसे हम चलते थे। हमें आनी ने निर्देश दिया था कि एक दूसरे के पैरों की तरफ देखकर चलो, क्योंकि यहाँ पर जोंक नामक एक कीड़ी होती है। वह पैर को चिपक जाती है और खून पीती है। जिसको चिपक जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए एक दूसरे के पैरों का ध्यान रखें। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर हम चल रहे थे। फिर दिन भर चलते रहे और बाद में रात के समय एक पहाड़ की आड़ में रुक गए। रात में आग जलाई और बैठे रहे। आग के दो फायदे होते हैं। आग के कारण एक तो जंगली जानवर पास में नहीं आते थे और दूसरा ठंड भी नहीं लगती थी। रात में फिर बैठे गप्पे मार रहे थे तो फिर लासी ने पिछले दिन का ही विषय निकाला और बोलने लग गया। उस दिन हमारी चर्चा में आनी भी शामिल हो गया था। वह बोला, किसी भी बात को डरकर नहीं जाना जा सकता है और जागृत रहकर सब कुछ जाना जा सकता है। प्रत्येक बात को जानने के लिए उसमें से गुजरना आवश्यक नहीं होता है। अंधेरे को जानकर पार करना चाहिए, तो भविष्य में अंधेरे का डर मन में नहीं रहेगा। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो यह सांप ही पड़ा है ऐसा सोचकर डरकर भागना ठीक नहीं है, क्योंकि तब सांप का डर सदैव मन में रहेगा ही, क्योंकि कल्पना में सांप है। इसलिए रस्सी के पास जाकर उसे देखना चाहिए कि वह सांप है या रस्सी। इस प्रकार वह सांप नहीं है, रस्सी है, यह जानकर बिना डर के आगे चल देना ही ठीक है। और रस्सी है यह दिख तो रही है, फिर उस रस्सी को उठाकर देखने की क्या आवश्यकता है। उसे बिना उठाए भी जाना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से शारीरिक सुख में आत्मिक सुख नहीं है। यह शारीरिक सुख को जाने बिना भी जाना जा सकता है। इसके लिए शारीरिक सुख को भोगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर अगर तुम स्त्रियों से डरते हो, यानी अभी तुमने जानकर पार नहीं किया है, डरकर पार किया है। जिसने जानकर पार किया उसके मन में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रह जाता है। यह जानकर बहुत कम ही पार कर पाते हैं। यह कठिन भी है। इसलिए डर के पार करना व डर कर दूर रहना आसान है। सब आसान मार्ग अपनाते हैं। फिर आनी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम एक गृहस्थ हो, यह मैं जानता हूँ। और आग की लकड़ियाँ ठीक करते हुए कहा, तुम गृहस्थ होने के पूर्व से ही कुछ हो। यह गृहस्थी तो तुम्हारे इस आत्मा के मार्ग की एक सहायिका है, इसीलिए यह तुम्हें अवरोध नहीं लगेगी। यह तुम्हारे मार्ग में सहायक सिद्ध होगी। तुम एक जागृत पुरुष हो और गृहस्थी भी उसी मार्ग की है। आगे तुम्हारी पत्नी का भी तुम्हारे कार्य में योगदान होने वाला है। वास्तव में वह एक शक्ति है जो तुम्हारे साथ रहने आई है। गृहस्थी तो एक निमित्त है पास रहने का। वास्तव में महान कार्य में उसका सहभाग महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसके तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम इस मार्ग में आए। हो सकता है तुम्हें इस मार्ग में लाने के लिए ही वह आई हो। आगे इस कार्य में तुम्हें वह क्या मदद करेगी वह मुझे मालूम नहीं है, पर मदद अवश्य करने वाली है।
या यूँ समझ लो कि करने वाली शक्ति वह है, इसीलिए तुम कर रहे हो। तुम दिख रहे हो, वह पीछे है, वह दिख नहीं रही है। वह शक्ति है, इसीलिए वह तुम्हारी जीवन यात्रा में बाधक नहीं, साधक सिद्ध हुई है। तुम पति होकर भी नहीं जानती कि वह क्या है, पर मैं जानता हूँ। मुझे तो ध्यान ही लग गया था और आनी आंखें बंद करके बोले ही जा रहा था। प्रत्येक कार्य में कार्य शक्ति की आवश्यकता होती है। कार्य की शक्ति के बिना कार्य संभव ही नहीं है, पर यह कार्य शक्ति अदृश्य रूप में होती है, क्योंकि वह स्वयं कुछ नहीं करती, वह करवाती रहती है। वह भी कहीं समर्पित होकर ही कार्य करवाती है। इसलिए इस शक्ति को जाना नहीं जा सकता है। मनुष्य में दो शक्तियाँ होती है, एक इच्छा शक्ति और एक कार्य शक्ति। बिना कार्य शक्ति की कोई भी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य शक्ति आवश्यक है और दोनों के संगम से ही पूर्णत्व प्राप्त होता है। जब इच्छा शक्ति से कार्य शक्ति आकर मिलती है, तभी आत्मकल्याण संभव है। दो नदियों के आकर मिलने के बाद ही पवित्र संगम का निर्माण होता है। वैसा ही है, तुम्हारे महान कार्य में तुम कार्यरत हो। सालों से जो इच्छाएं संग्रहित करके रखी थी, उनके फलीभूत होने का समय आ रहा है। पर बिना कार्य शक्ति के फलीभूत नहीं हो सकती है। इसीलिए कार्य शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी बनकर आई है। इसलिए वह तुम्हें तुम्हारे कार्य की ओर अग्रसर कर रही है, आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहारा भी दे रही है, क्योंकि वही कार्य की शक्ति है। केवल इच्छा शक्ति से कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आई है। उसके बिना तुम अधूरे हो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्य में उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तुम अकेले ही हो, पर तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है। जीवन में कार्य शक्ति का योगदान अति सूक्ष्म स्वरूप का होता है। वह कभी देखा नहीं जा सकता, पर उसमें कुछ समय बाद परिणाम सामने आएंगे। तुम्हारे हाथ से भविष्य में दान व पुण्य के कार्य होंगे। अभी यह असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि अभी तुम ही कहोगे कि अभी तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं कि दान दे सकूं। पर तुम्हारी देने की वृत्ति है। जहाँ वृत्ति है, प्रकृति वहाँ होती ही है। तो उस वृत्ति को देखकर मैं कह रहा हूँ, ध्यान के साथ साथ वह वृत्ति भी वृद्धिगत होगी और देने का कार्य होगा। यह ठीक उस बवंडर जैसा है। पहले एक स्थान ने अपने पास की हवा वायुमंडल में दी और वहाँ एक जगह खाली हुई, और उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवा एक कदम तेजी से आ गई। आसपास की हवा को उस स्थान ने बुलाया क्या? नहीं, बस अपने आप को खाली किया तो जगह बन गई और आसपास की हवा आ गई। ठीक वैसे ही ध्यान से तुम खाली होने वाले हो, और जैसे ही जगह खाली हुई कि आसपास की समृद्धि वहाँ जगह ले लेगी। और तुम्हारी देने की वृत्ति है। तुम अपने पास कुछ रख ही नहीं सकते हो। इसी कारण अधिक मात्रा में मिलेगा
और अधिक मात्रा में दिया जाएगा। धन भी अधिक मात्रा में आएगा और अधिक मात्रा में दिया जाएगा। पर जब दिया जाएगा तब वह केवल धन नहीं होगा। धन के साथ उस व्यक्ति के समाधान के लिए प्रार्थना होगी और प्रार्थना से ही उस व्यक्ति का कल्याण होगा। धन तो माध्यम रहेगा। तो इतना बड़ा विश्व स्तरीय कार्य करने की शक्ति के बिना तो संभव ही नहीं है। वह तुम्हारी पत्नी ही इस सारे कार्य की शक्ति है। यह आत्मज्ञान पाने की और बांटने की तुम्हारी इच्छा तो पिछले जन्मों की है, पर अभी तक हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि केवल इच्छा शक्ति ही थी। उस इच्छा शक्ति को देखकर ही इस जन्म में कार्य शक्ति का जुड़ाव हुआ है। इसलिए इस जन्म में ही कार्य होने वाला है, क्योंकि कार्य शक्ति इसी जन्म में जुड़ी है। इस जन्म में कार्य न होने वाला होता तो वह इस जन्म में नहीं जुड़ती। सरल तो बात है। चलो अब सो जाते हैं। ऐसा कहकर आग में कुछ लकड़ियाँ और डाली और बाद में हम सो गए। सुबह अधिक ठंड के कारण नींद ऐसे ही जल्दी खुल गई थी। प्रातः विधि की, ध्यान किया और बाद में उस स्थान से चल दिए। लासी की मेरे प्रति उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने चलते चलते कहा, तुम ध्यान करते हो यानी क्या करते हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा कि मेरे गुरु की कृपा में कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई है और उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने आप में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा ऐसे 4 स्तरों पर जीता है और जीवन एक रहता है, पर इन 4 धाराओं में ही बटा हुआ होता है। 4 धाराओं को मिलाकर एक धारा करने का प्रयास कर रहा हूँ और एक ही धारा हो जाने पर फिर अंदर और बाहर अलग अलग व्यक्तित्व नहीं होता है। जो भीतर है वही बाहर है, यानी अंदर एक विचार है और बता एक विचार रहा है, ऐसा नहीं है और अपनी ही मस्ती में जीता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता। सदैव अपनी आत्मा के सानिध्य में रहता हूँ। तो वह जो बोलती है वह करता हूँ, उससे संपर्क में रहता हूँ और जो करता हूँ आवश्यक नहीं कि उस समय मैं उससे सहमत रहूं, पर मैं करता वही हूँ जो आत्मा कहती है। आत्मा कहती है बाहरी भेदभाव मनुष्य ने निर्माण करके रखे हैं। ये सब भेदभाव न मानते हुए सबसे प्रेम करो और सभी के कल्याण के बारे में सदैव प्रार्थनारत रहो कि सारे मनुष्य समाज का कल्याण हो। यह विश्व कल्याण का भाव देखकर ही हिमालय पर स्थित कई गुरुओं ने भी अपनी साधना से प्राप्त शक्तियाँ मुझे सौंप दी है और इसी कारण मुझे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती रहती है। हम लोग लगातार 3 दिनों से चल ही रहे थे। रोज़ दिन भर चलते और रात के समय विश्राम करते। ऐसा क्रम चल ही रहा था। एक शाम के समय आनी ने ऐसे ही अपने नक्शे निकाले और कहने लगा, हम शायद अपना मार्ग भटक गए हैं। पहाड़ी के उस ओर से जाना था, हम इस ओर से जा रहे हैं, इसलिए आज यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं
और अपने मार्ग का पता लगा लेते हैं और बाद में ही यहाँ से चलेंगे। किसी अच्छे स्थान का चुनाव करते हैं। पर वहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ थी कि स्थान खोजना ही कठिन था। थोड़ा कहीं खुला स्थान मिलता तो हम देखते थे कि किसी पहाड़ी पर कोई स्थान है क्या। ऐसे ही एक स्थान मुझे दिखाई दिया जो एक गुफा सी लग रही थी, और जैसे ही उस गुफा की ओर चित्त गया तो बड़ा अच्छा लगा, प्रसन्नता लगी। और जब देखा तो लगा कि वहाँ से ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा है। मैंने आनी को बताया। उन्होंने कहा कि कोई पवित्र स्थान लगता है। हम तीनों ही एक निर्णय करके उस गुफा की ओर चल दिए। वह दूर से पास में ही लग रही थी, पर पास में थी नहीं। हम उस पहाड़ी पर चढ़ते गए, पर उस गुफा तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। शाम ढलने आई थी। बड़ी कठिनाई से उस गुफा तक पहुँचे, पर तब तक सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। हमने थोड़ा सा ही अंदर जाकर वहाँ पर आग जलाई और गुफा में प्रवेश किया। जैसे मोमबत्ती रहती है, वैसी ही एक प्रकार की जड़ी बूटी हमारे पास थी। उसे मशाल जैसा जलाकर चलते थे। थोड़ा अंदर जाकर वहाँ पर आग जलाई। आग से प्रकाश का भी काम होता है और गर्मी भी मिलती है। रात के समय वहीं सो गए। इतने थके हुए थे कि कब नींद लग गई उसका पता भी नहीं चला था। सुबह हम जब जागे तो देखा वह गुफा काफ़ी बड़ी थी और 2 भागों में थी। उस गुफा से और 2 गुफाएं निकल रही थीं। पहाड़ में कहीं पर दरारें नहीं थी और इसी कारण गुफा में इतना अंधेरा था कि अभी दिन है या रात है यह भी पता नहीं चल रहा था। वह तो गुफा के बाहर प्रकाश दिख रहा था, इसलिए सुबह हुई है यह लग रहा था। मैंने फिर वहाँ पर ध्यान किया तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। चित्त स्वयं ही बड़ी सहजता के साथ तालु भाग पर स्थिर हो गया और तालु भाग पर स्पंदन होने लग गए, और स्पंदन इतने थे कि मेरा सारा ध्यान उन स्पंदनों पर ही केंद्रित हो गया था। फिर थोड़े और समय उन स्पंदनों का अनुभव होता रहा और फिर लगा यह कोई विशिष्ट स्थान है, यह कोई पवित्र स्थान है। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मानो किसी सिद्ध महात्मा का यह साधना स्थान है। यहाँ पर किसी ने साधना की है, वहाँ जाकर परम सुख की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि बस जीवन भर वहीं बैठा रहूं। जैसा अनुभव मुझे शिव बाबा की गुफा में हुआ था, वैसा ही अनुभव यहाँ होने लग गया था। सारे वातावरण में बड़ी सुंदर खुशबू फैली थी और मैं उस खुशबू में ही मग्न हो गया। मेरा ध्यान तब खुला जब लासी मुझे पुकारते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे हिलाया। वह बोला, हम ध्यान करके उठ गए और बाद में तुझे खोज रहे थे। हम सारी गुफा में तुझे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तू गुफा के इस कौन से भाग में आकर बैठा है? मैंने जब आंखें खोली तो सामने जो दृश्य देखा, वह दृश्य मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मेरी बाईं ओर लासी कंधा पकड़कर हिला रहा था और मैं था
कि सामने का दृश्य देखकर सब कुछ भूल गया था। सामने देखा तो 20-22 साल के युवक ध्यान मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर अस्पष्ट दिख रहा था। इतना प्रकाश ही प्रकाश था, मानो 2 सूरज एक साथ उग गए हों। और जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के कारण उसकी ओर देखा नहीं जा सकता है, मैं उनके शरीर की ओर चाह कर भी नहीं देख पा रहा था। मैंने प्रथम क्षण में देखा और बाद में मन में इतनी श्रद्धा निर्मित हो गई कि मेरी दृष्टि उनके शरीर से फिसलकर कब पैरों पर आ गई, इसका मुझे पता भी न चला। वे मुझसे काफ़ी दूर बैठे थे, फिर भी सारे शरीर में चैतन्य बहने लग गया। आंखें बस चरणों पर ही जाकर स्थिर हो गई। लासी था कि मुझे हिला ही रहा था। फिर मैंने वह दृश्य उसको दिखाया, वह भी देखता ही रहा। बाद में हमें खोजते हुए आनी वहाँ पहुँचा। उसे तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम दोनों जिस ओर देख रहे थे वह भी उधर देखने लग गया। उनके आभा मंडल का प्रकाश सारी गुफा में फैला था। फिर हम तीनों ने उन्हें नमस्कार किया। हम तीनों एक साथ कैसे नतमस्तक हो गए, उसका हमको भी पता नहीं चला। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।